उसकी मर्जी पे कहा छोड़। अब इसमें थोड़ी सी एक बारीकी है, उसको भी समझ लेना, क्योंकि लोग बहुत जल्दी कहेंगे कि अच्छा जी, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ दुख आया है तो ये तो ईश्वर ने भेजा ना, क्योंकि उसकी मर्जी थी ना। ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बात को सच समझ लेंगे तो फिर भगवत गीता में दिए गए कर्म सिद्धांत का तो बंटाधार हो जाएगा। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, राइट। अब इस बुद्धि से आप अच्छा कर्म करो कि बुरा, ये निर्णय तुम करते हो, ये ईश्वर नहीं कर सकते। ये हाथ अगर बाएं दाएं मैं हिला रही हूं तो हाथ हिल रहा है कि मैं हिला रही हूं? और पैरालिसिस हो जाए किसी को, अधरंग, फिर वो चाह के भी हिला नहीं सकता, तो वो हाथ को कितना ही बोले कि हाथ उठ जा, उठता नहीं है। और तुम्हें मालूम पैरालिसिस होने का कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। क्या कारण है? हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? दो कारणों से। एक, तुम्हारा खाना पीना गलत है। दो, तुम चिंता बहुत करते हो। तो यहां जो जो बैठे हैं और ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, मैं उन सब से कह रही हूं कि आप एक काम ये करिए कि शाम का भोजन तुम 7 बजे से पहले पहले खत्म कर दिया करो। 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ। दूसरा, मिलेट का खाना खाओ। मिलेट समझते हो? हमारे यहाँ भैया नवरात्रि में ये जो तुम सामा के चावल, सामा का आटा, ये मिलेट ही है। कंगनी खाओ। इसके खाने से आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन दूर हो जाएगी। तीसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां दांत के तले रख के दबाइए और पानी से निगल जाइए। चौथा, रोज आधा घंटा नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। पांचवा, YouTube से या हमारी एप्लीकेशन जो ऐप है अमृत वर्षा, उसमें योग निद्रा है। योग निद्रा आप 34 मिनट की अभ्यास है, 34 मिनट की प्रैक्टिस है। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, आप इसको भी करिए। ये 5 चीजें आप करते हैं और उसमें छठी जोड़ रही हूं मैं, और वो ये है कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ पानी पर रहिए और कुछ न लीजिए, और तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारे एडिपोस टिश्यूज में कम से कम 1,00,000 1,50,000 कैलोरीज फैट बन के शरीर में पड़ी हुई है। जब हम बाहर से कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर इन कैलोरीज को, जो फैट बन करके शरीर में बैठे हैं, उस फैट को खाना शुरू कर देगा, क्योंकि गाड़ी तो चलनी है ना शरीर की। तो शरीर की गाड़ी चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम बाहर से नहीं खाते तो जो शरीर के अंदर पड़ी है वो यूज हो जाती है। तो इससे एक समय के बाद 6 महीने से 8 महीने में अगर आपका फैटी लीवर है तो आपका फैटी लीवर भी ठीक होने लग जाएगा। पर अगर ये 5 चीजें आप बराबर करें, और छठा वाटर फास्टिंग अगर आप बराबर करते हैं तो। मैं चलो एक तुमको हंसी की बात सुनाती हूँ। बचपन में हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमारे ही घर में फ्रिज था। मजा आएगा तुमको। ये मैं बातें इसलिए भी सुनाती हूं कि हम कोई आकाश से उतरे नहीं, हम भी तुम्हारे ही जैसे थे, अब नहीं है। तो हमारे घर में फ्रिज था, तो किसी के घर में शादी थी तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए आइसक्रीम आई है, आपके फ्रिज में रख दें। माँ ने कहा हाँ हाँ भाई, हम आपस में इतना तो कर ही सकते। तो उन्होंने वो आइसक्रीम की ब्रिक होती है ना, वो कार्डबोर्ड में आती है पैक, तो वो ब्रिक्स आइसक्रीम की पूरे फ्रिज में उन्होंने रख दी। 4 घंटे बाद उनकी पार्टी थी, और आइसक्रीम और बच्चे तो हमको पता ही है कि क्या होता है। और माँ ने बड़ी, अब हम चुपचाप देख रहे हैं, उनके घर में वो होता है ना गौन, गाना गाती है ना औरतें, तो वो सारी चली गई वहां गीत गाने। मेरा मन तो एक ही गीत गा रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मैंने खोला फ्रिज और वो डब्बा खोला, मैंने कब 2 चम्मच खा लूंगी, क्या फर्क।
तो जो 2 चम्मच एक डब्बे से, 2 दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सारे आइसक्रीम के डब्बों को हमने भोग लगा दिया। फिर लगा डर के जब वो देखेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पर ईश्वर की इतनी कृपा रही, लाइट चली गई, सारी आइसक्रीम पिघल गई। अब कोई निशान मेरे जुर्म का कोई ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारी मेल्ट हो गई। पर अगले दिन मेरा पेट खराब, मां सोचे एक मतलब तेरा पेट क्यों खराब हो गया है? मैं पता नहीं क्यों खराब हो गया है। फिर जब थोड़े बड़े हुए, उस समय मैं रही होंगी कोई 8-9 साल की, पर जब थोड़े बड़े हुए और तो फिर उनके घर में मैं एक दिन गई खुद से, और मैंने उनको कहा, आंटी मैंने तुम्हारी आइसक्रीम की चोरी करी थी। बोले कब? मैंने कहा 4 साल पहले। अभी मैं 12 की हूं, पर इतनी समझ आ गई थी कि पाप पुण्य क्या है, ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप मुझको जो पनिशमेंट देना चाहो मैं ले लूंगी मैं, पर मैंने तो पाप किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेर के कहते, नहीं नहीं बच्चे पाप थोड़ी करते, आइसक्रीम थी तुमने खा ली, कोई दिक्कत नहीं। मैं चल शुक्र है पनिशमेंट कोई नहीं मिली। घर आके माँ को भी फिर उस दिन बताया कि ये काम मैंने किया। तो मां ने उस समय पर बोला कि देखो उस दिन तो चलो इज्जत हमारी बच गई, लेकिन आगे से ये काम नहीं करना। अगर कोई हमारे पास अपनी अमानत रखे तो उसको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मां ने मेरी बड़ा अच्छा सबक दिया ना। तो इधर इसको आनंद मूर्ति गुरु में बोलते हो ना, तो ये भी एक सबक आज दे रही है। ये शरीर, ये घर, ये मकान, ये बच्चे, ये ईश्वर की दी हुई अमानत है। तुम बेईमानी करके मैं मेरा मेरा मत करो, तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। जिस दिन सब कुछ ईश्वर का है, ये निश्चय पूर्वक तुम समझ लोगे, उस दिन के बाद तुम्हारे जीवन से चिंता का नामो निशान नहीं रह जाएगा। कैसे रह सकता? मेरा है तो मैं फिक्र करूं, सब ईश्वर का है, ईश्वर मेरे ही हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, जो मेरे ही हृदय में बैठा है, जो हर मन का आधार है। परमात्मा वो नहीं जो किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे के अंदर, वहां उसका चिन्ह है और वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। लेकिन साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। ये जीव मेरा पुत्र है, ये जीव मेरा अंश है, मैं इनका पिता हूं। पिता हमस्य माता, मैं ही इस सारे जगत की मां हूं। अगर उस नाते से भी देखें तो परमात्मा मेरे मां है, मेरे पिता है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। उन्होंने ये इतना सुंदर शरीर बना के दिया है। आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जीभ से बोलते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, ईश्वर की बनी इस सुंदर सुंदर सृष्टि का आनंद लेते हो। आनंद लेने में मैं कोई दोष नहीं कह रही हूं, कोई दोष नहीं है, बस मेरा मत कहो, मेरा नहीं है। घर है, ईश्वर की दी हुई प्रसादी है। एक ने कहा, नहीं जी कम पैसे तो मैं कमाए सी। मैंने कहा, जिस शरीर से पैसे कमाए थे वो शरीर तेरे बाप ने नहीं बनाया था, वो शरीर भी ईश्वर ने बनाया था। उस शरीर के अंदर सोचने समझने की बुद्धि ईश्वर ने दी थी, तो ईश्वर शक्ति से सब कुछ हुआ, तेरा कैसे हो गया?